जौनपुर के जखनिया में हूँ। जखनिया तहसील पड़ता है। गोंड समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हुआ है। जाति प्रमाण की समस्या को लेकर समाज जो है इनका जूझ रहा है। बहुत समाज के लोग आए हुए हैं। इस मुद्दे पर चर्चा हुई। क्या चर्चा हुआ, आगे की क्या रणनीति है, क्या दिक्कत आ रहा है, आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा सुनील कुमार गोंड नाम है। हम जखनिया विधानसभा से बिलोंग करते हैं, गौरा खास। अभी शासन का शासनादेश आया हुआ है, कई बार आया है। आप लोग ऐसा बता रहे हैं कि जारी जाति प्रमाण पत्र नहीं हो रहा है, तो शासनादेश के बाद भी जारी आखिर में क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा है कि हम लोग देखिए करीब करीब 8 महीनों से तहसील में बार बार जा रहे हैं। कुछ लड़कों का सीएचएस में हुआ है, मतलब कि जाने के बाद ऑनलाइन किया जाता है, ऑफलाइन किया जाता है। जाने के बाद लेखपाल लोग रिजेक्ट कर देते हैं, रिजेक्ट के बाद बना नहीं रहे हैं। तो हम लोगों के बच्चे हमेशा के लिए परेशान हैं, कैसे होगा एडमिशन होगा। अभी बीच में 2-3 लड़कों का जमा हुआ है सीएचएस में, इसी महीना में होना है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। हम लोग परेशान होकर बार बार तहसील में जाते हैं, लेकिन काम नहीं होता है। शासन प्रशासन के लोग नहीं सुन रहे हैं। शासन की मानसिकता खुद सही नहीं है। वो लोग नहीं चाहते हैं कि गोंड समाज का सर्टिफिकेट बने। एक तरफ ये भी बताया जा रहा है कि हम गोंड समाज के लिए नया शासनादेश जारी किए हैं, अच्छा सूटेबल जारी किए हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, जारी हो, फिर भी नहीं हो रहा है। ऐसा है कि इन लोगों का खुद हमको लगता है कि मौखिक रूप से दबाव है। नहीं तो बताइए, सीएम बने हुए हैं, अगर सीएम चाहें तो हमारे पूरा यूपी का सर्टिफिकेट कैसे नहीं बनेगा। लेकिन इन लोगों की मानसिकता खुद सही नहीं है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे समाज का सर्टिफिकेट बने। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा विवेक गोल नाम। पढ़ाई करते हैं आप? जी। कौन सी क्लास में पढ़ाई हाई करते हैं? स्कूल। जाति प्रमाण पत्र आपका बना है कि नहीं बना नहीं, है? जाति तो नहीं बना है। आप गोंड हैं ना? जी। तो आप गोंड हैं, सरकार भी कह रही है कि हम गोंड हैं, लेकिन फिर भी कुछ अधिकारी हैं जो ऐसा कह रहे हैं कि हम गोंड नहीं, यहाँ पे गोंड नहीं पाए जाते हैं। नहीं, ये तो गोड़ हूँ। आप गोंड हैं? जी। आधार कार्ड पे भी गोड़ हूँ। तो मतलब कितनी बार आप आवेदन किए हैं? जाति तो नहीं बन रहा अभी, कितनी बार 2-3 बार किया हूँ। 2-3 बार आप किए हाँ, हैं? हाँ। अच्छा। क्या नाम है आपका? रविन्द्रनाथ गौड़। अभी आपके समस्या बताया जा रहा था कि शासन बता रहा है कि मैं जारी कर दिया हूँ, शासनादेश जारी हो रहा है, शासन के लोग कह रहे हैं। लेकिन अगर ज़मीनी मैं सर्वे कर रहा हूँ तो देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ कि यहाँ जाति प्रमाण पत्र एकदम रुका हुआ है। जाति प्रमाण पत्र के लिए हम लोग तहसीलदार से लगभग 10 बार मिल चुके हैं। चूँकि तहसीलदार साहब आख्या रिपोर्ट देने के लिए नायब तहसीलदार को देते हैं, लेखपाल को देते हैं। उस आख्या रिपोर्ट का अब तक कोई निस्तारण नहीं हो पाया है। चूँकि शासन का मंशा है कि गोंड समाज के लोगों का सर्टिफिकेट बनाया जाए, लेकिन इसमें जो भी तहसीलदार, एसडीएम, जो भी कर्मचारी हैं छोटे स्तर से, सब लोग की मंशा है कि गोंड समाज के सर्टिफिकेट को न बनाया जाए, जिससे उनके बच्चे पढ़ न सकें, लिख न सकें, किसी नौकरी से वंचित हो सके। ये अधिकारियों कर्मचारियों की मंशा है। तो सरकार तो चाह रही है कि जो शोषित वंचित समाज है उसको मुख्य धारा में लाया जाए। शासनादेश भी जारी किया, बड़े बड़े होल्डर पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं कि नहीं मैंने इन लोगों के लिए किया, उसके बाद भी नहीं हो रहा है। तो सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार की मंशा को क्या मैं बताऊं, जिससे सरकार कैसे आदेशित करती है कर्मचारियों, भ्रष्टाचारियों, अधिकारियों को कि उनके कान पे गोंड समाज के व्यक्तियों के प्रति जूं नहीं रेंगता है। मेरे समझ में नहीं आता है कि सरकार कैसे आदेश करती है और कैसे कर्मचारी, भ्रष्ट अधिकारी उसका पालन नहीं कर पाते हैं। मैं तो स्वयं चाहता हूं कि इसमें कहीं नहीं कहीं सरकार की मंशा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे पा रही है। अगर स्पष्ट रूप से दिखाई देती तो सरकार कहीं नहीं कहीं इन कर्मचारियों, इन अधिकारियों, इन भ्रष्टाचारियों को कानूनी प्रक्रिया में कहीं न कहीं को निलंबित करती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश गौड़ है। हम पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं। हम जो है अभी तहसीलदार महोदय से मिले, तो तहसीलदार जी कहे कि ठीक है, आप लोगों का जो है प्रक्रिया चल रहा है। तो हम कहे कि प्रक्रिया से काम नहीं होगा। हमारे जो समाज के बच्चे हैं उनको जो है इस समय एडमिशन के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, आपको देना होगा। कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो कहे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, बन रहा है। हम कहे कहाँ बन रहा है, आप बताइए। तो कहे कि नहीं बन रहा। तो हम तैसे ये जो है कहे कि ठीक है, आपसे कैसे बात करूं। तो कहे कि आपके पास कागजात है। हम कहें कौन कौन कागजात चाहिए। तो कहे कि जो 1956 चाहिए, 59 चाहिए, टीसी चाहिए, कुटुम्ब रजिस्टर चाहिए। हम कहे और जाति का तो नहीं लगता है। तो कहे नहीं भाई, आप लोग जो एसटी के तो आप लोग को चाहिए। तो हम कहे हमारे पास सब है, देखिए। तो कहे ठीक है, मैं बनवा दूंगा। हम कहे तो बनवाइए, अभी तक नहीं बना।
यानी इतना वार्ता होने के बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया अधिकारी। कोई संज्ञान की बात छोड़िए, अभी डीएम साहब आए थे पिछले दिनों जो है वो तहसील समाधान दिवस। हाँ समाधान दिवस में हाँ। मैंने दिया हाँ। तो लगे हंसने, हाँ। कह रहे आप लोगों का मतलब, हम कहे कहाँ बन रहा है साहब, हाँ। कहने नहीं बन जाएगा। तो एडीएम साहब को मार किए, तो ये जो अभी परसों शनिवार को हमारे यहाँ फ़ोन आया था, हाँ। तो पूरा बात नहीं हो पाया क्योंकि आवाज़ कट रही थी। हाँ। तो कहे कि नहीं नहीं घबराइए मत, अब आप लोग, हम कहें घबराने की बात ये है कि बच्चों की आवश्यकता है। अभी जो लेटेस्ट अभी सुनने में आ रहा है कि जो शासन जो है सिपाही की भर्ती जो है करने वाले हैं। अच्छा इसमें जैसे लेखपाल और एसडीएम और जो लेखपाल एसडीएम तहसीलदार स्तर के जो लिंक है, यानी तहसील स्तर के जो अधिकारी हैं, कहते हैं कि सर्वे होता है, क्या गांव में सर्वे करने जाते हैं कि सिर्फ हवा नहीं हवाई? कभी नहीं जाते हैं, केवल ऐसे हवा हवाई काम करते हैं। मेरे ही मैं 3-4 बार जो ऑनलाइन किया हाँ। तो लगे कहने कि नहीं घबराइए मत, जो है मैं आपका सर्वे हमको कराइए कराए, कहे कि नहीं आप तो पुख्ता पाए गए हैं, आपका जो सब कुछ है, आप गौण जाति के, आपके जब से तब से बन रहा है। तो हम कहते हैं ये बताइए कि 4 साल जिसका मान्यता है वो भी नहीं मान रहे हैं आप। ये जो है जो जाति प्रमाण पत्र बना है, अगर मान लीजिए जैसे मैं ठेकेदारी करता हूँ, कुछ और करता हूँ, वहाँ पे जैसे मांगा जाता है कि इसका जो है नवीनीकरण करके दे दो, उसको न देने के लिए भी ये लोग बाध्य हैं। अच्छा। अच्छा ये बताइए सुनील जी, जैसे अभी आप शासनादेश के बाद इतना जागरूकता होने के बाद भी समाज में बहुत झेलना पड़ रहा है, शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, आपके समाज के लोग नौकरी में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। अगर इसने हर एक डॉक्यूमेंट होने के बाद भी आप गुण हैं, ये एकदम पूरा डॉक्यूमेंट कह रहा है, फिर भी अगर शासन प्रशासन हिवा हवाई कर रही है, तो आगे की रणनीति आप लोगों की क्या होगी? ऐसा है कि गुण का जो भी है, अब बताइएगा कि जो हमारा 1356 का माना जाता है, मांगा जाता है, अधिकारी मांगते हैं, तो 1356 में गुण लिखा होता है। तो ये बताइए कि हम लोगों का भड़भूजा में कौन सा रिकॉर्ड है कि अधिकारी लोग उस पे फट दे रिपोर्ट लगा दे रहे हैं। भड़भूजा पे जो गुण में आता है उसको जो है कि भड़भूजा में इनकी नौकरी नहीं जाती है। और 1356 हम लोगों का जब दिया जाता है तो उसमें क्या करते हैं कि भड़भूजा लिख के देते हैं। तो कुछ हमारे समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं, तो अब कहाँ से कोर्ट मुकदमा करेंगे, सक्षम नहीं है, वो बेचारे साइन करा के अपना फेल हो जाते हैं, घर पे जाके बैठ जाते हैं। यानी यही प्रक्रिया चल रही है, जैसे कागज होने के बाद अगर कोर्ट से इन लोगों को लाइन में लिया जाए तो गियर में आ सकते हैं। हाँ, अगर मान लीजिए कि अभी देखिए अभी में चल रहा है, तमाम लोग इतना भीड़ करके कर रहे हैं, लेकिन यही जिनका वो गलत लिखते हैं अधिकारी लोग, उस पे क्या करना है कि ऑनलाइन में अगर करते हैं, अगर लेखपाल साहब रिपोर्ट भड़भूजा लिखते हैं या कोई लिखते हैं, तो सब लोग मिलके उस पे कोर्ट किया जाए। अभी देखिए आप एक आजमगढ़ में एक लड़का जो है किसी तरह अपना किया था स्वयं का अकेले, उसका लोग अधिकारी मिलके बनाए, बुला के उसको बनाए। तो बताइए इकलौता आदमी बनवा लिया सर्टिफिकेट, तो कोर्ट में अपना मुकदमा किया था। आज हम लोग हैं, अगर कोई ऑनलाइन होता है गलत भी लिख देते हैं तो हमारे समाज के लोग जाते नहीं हैं, कोर्ट मुकदमा भी नहीं करते हैं। अगर कोर्ट मुकदमा किया जाए तो काम हो सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे द आर्ट मीडिया, मैं हूं सौरभ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।